जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। जो दिता उस फल का भी शुकराना, जो नहीं दिता उस फल का भी शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी बड़े समय तो पिछले 10-12 दिनों तो सत्संग जोड़े अपलोड नहीं किए जा रहे थे, तो कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम नहीं सी, कुछ परसनल इशू सीगे थोड़े जे। थोड़ा जिहा मेरा प्रोफैशन इदा का है कि मैं थोड़ी बिजी हो गई सी, जिहदी वजह नाल नहीं अपलोड कर। मैं माफ़ी चाहनी हाँ दिल तो। थोड़ा जिहा गुरु जी के शुकराने दे विच तां कोई कसर नहीं छड्डी, लेकिन अपलोड करन दे विच बहुत वड्डी कमी रह गई। ते साध संगत जी तो मैं तहे दिल तो माफ़ी मंगदी हाँ। तो कोशिश करांगे कि रैगूलर चाहे एक चाहे दो, लेकिन जरूर सब दे सत्संग हौली हौली जोड़े आ पोस्ट किए जान। तो आओ अज दे सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं प्रोफैशन तो डाइटिशियन हाँ, बड़े लोगों की बीमारियां नूं ठीक करन च अज तक सक्षम होए हाँ, तो बड़े लोगों दी दवाइयां छुड़ाइयां, तो कुदरती ढंग दे नाल ही मैं जिहड़ा हैगा सब दे जिहड़ियां समस्यावां दा हल करदी हाँ। तो पिछले 6 सालों तो गुरु जी की किरपा दे नाल बड़ा वधिया उस सच्चे पातशाह वाहिगुरू दी कीतियां जिहड़ियां अरदासां पूरियां होईयां। बड़े लोगों की सेवा करन च जो उन्होंने साडी जिम्मेदारी लाई है उन्हें पूरा किया है। सो कई बार उहदे विच इन्नी व्यस्तता हो जाती है कि कई चीज़ां छुट जांदियां हैं। आओ अज का पहला सत्संग शालू आंटी जी का सुनते हैं, जिन्होंने सानू लिखती रूप दे विच भेजे हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना संगत जी। ये मेरा शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे लगा था मेरे लिए कोई बात है जो मेरे अंकल मुझे कहीं टॉर्चर ना करे, कोई बात थी वो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी को पता है। तो संगत जी मैं इतनी देर डर गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने गुरु जी से अरदास की कि आप देख लेना, आप मेरी हेल्प करो। सो संगत जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी आपके आगे एक अरदास और है, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। जो मेरे ऑनर हैं उन्होंने बहुत लोगों से पैसे लेने हैं जो कि लोग दे नहीं रहे हैं सर, जो कि बहुत अच्छे हैं और मेरे से हर एक बार शेयर कर लेते हैं, और मैं उनकी और से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ उन्होंने जिनसे भी पैसे लेने हैं आप उनकी पेमेंट दिलवाओ गुरु जी। आपको इतना मानते हैं वो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी बहुत जल्दी गुरु जी, और मेरी सैलरी भी आज आप दिलवा देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अगला सत्संग भी शालू आंटी जी का ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पोस्ट फिल की थी, जिसके मुझे 1.5 ईयर्स हो गया है तैयारी करते हुए, और आज मुझे पता चला कि वह एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। गुरु जी ऐसे क्यों हुआ है मेरे साथ? मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब क्यों गुरु जी? एक एग्ज़ाम देने गई, उसमें भी 3 बार कंप्यूटर ख़राब हो गया था, जिसके कारण मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। गुरु जी इतनी किस्मत ख़राब है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आप कहते हो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी गुरु जी की ब्लैसिंग्स देने का तरीका बहुत अलग है शालू आंटी जी। गुरु पिता जी ने अगर कोई चीज़ कंप्यूटर ख़राब कराया या पेपर कैंसल कराया तो हो सकता है अगे जाके फ्यूचर च वो चीज़ थानू सूट ना करती होंगी, जिस कारण गुरु जी ने थानू पहला ही बहुत वड्डी विपता तो बचा लिया है। सो हर चीज़ नू पॉजिटिव लिया करो। एक अपॉर्चुनिटी गई है तो अगे पता नहीं किन्नियां होर अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। कहते होंगे है ना कि चांदी सोना खोया तो की पता मोरे हीरा मिलना है। सो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखो। अगला सत्संग सानू सोनिया आंटी जी का हैगा, वो भी आप जरा जरूर इस अपने सत्संग दे विच शामिल करांगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। मेरी छोटी बहन गुरु जी को मानती थी, उसी के माध्यम से मैं गुरु जी से जुड़ी। मैं तब गुरु जी से जुड़ी जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई, तभी मेरी बहन ने गुरु जी के बारे में बताया और हम लोग 15 अप्रैल 2023 को गुरु जी के चंडीगढ़ मंदिर में गए। तब बहुत परेशान थी। मेरी परेशानी का कारण था मेरे पति कनाडा में थे, जो कि 2021 नवंबर में गए थे। उन्होंने वहाँ पर वर्क परमिट ले लिया और उन्हीं की कंपनी में एक लेडी भी काम करती थी। पहले वह किसी और के साथ गाड़ी में जाती थी और वह मैरिड थी और उसके 2 बच्चे भी थे। और धीरे धीरे इस लेडी ने मेरे हस्बैंड को अपना दोस्त बना लिया और इनकी गाड़ी में ही काम पर जाने लगी। और बीच बीच में ये लेडी इनसे पैसे भी मांगती थी, बट मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं दिए और काम के बाद भी इनके साथ घूमती और इनको अपने घर जाने पर भी बार बार कॉल करती। इवन कि उसका हस्बैंड और बच्चे साथ में ही रहते थे और मैं और मेरे बच्चे इंडिया रहते थे। अब मुझे तो पता नहीं कि इन दोनों में क्या चल रहा था, भगवान ही जानते थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे जून की छुट्टियों को बुलाने का प्लान बनाया और हम दोनों ने बहुत सपने देखे थे कि बहुत सारी जगह घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बट इस लेडी को मेरे हस्बैंड के दोस्तों से पता चल गया और हस्बैंड से लड़ाई की और गाड़ी में आना छोड़ दिया। जब से लड़ाई हुई एक दूसरे को बुलाते नहीं थे। मेरे हस्बैंड पर केस कर दिया और कई एलिगेंट लगाए, बट मेरे हस्बैंड निर्दोष थे। वह लेडी चाहती थी कि अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ घूमे बस और मुझे देखे, अपनी फैमिली को नहीं। यह थी वो मुसीबत जो हमारी फैमिली पर आई थी। हम सब इतनी टेंशन में थे। उसी टाइम गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और अपनी कृपा बनाई रखी। तब कंपनी ने इन दोनों को जॉब से निकाल दिया। इसी दूसरी साइड गुरुजी की महिमा देखो कि मेरी बहन चंडीगढ़ मंदिर सत्संग में गई और वहाँ पर सेवादार को कहने लगी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप या कुछ भी गुरुजी का दे दो, क्योंकि मेरे जीजू पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और गुरुजी का स्वरूप मुझे कनाडा भेजना है। सेवादार के पास एक ही स्वरूप बचा था, वो भी 7 चरण स्वरूप भी था। उन्होंने मेरी बहन को दे दिया। स्वरूप तो मिल गया। अब वह सोचने की स्वरूप कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उसने तो नोवा स्कॉटिया कनाडा जाना था, मगर मेरे हस्बैंड विंडसर रहते थे, जो कि काफ़ी दूर थे। गुरुजी की महिमा देखो, मेरी बहन से 2 दिन पहले मेरे देवर ने कनाडा जाना था। वो घर से चले गए और वहाँ जाकर पता चला कि जहाज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है और तुम्हारी फ़्लाइट 2 दिन बाद है। और वह 2 दिन होटल में ठहरे और दूसरी साइड 2 दिन बाद मेरी बहन की भी फ़्लाइट थी और उन्होंने वह स्वरूप मेरे देवर को दे दिया और देवर ने गुरुजी का स्वरूप मेरे हस्बैंड को दे दिया। इस तरह गुरुजी मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। दूसरी साइड जब इन दोनों को जॉब से निकाल दिया तो सारे वर्कर्स से इंक्वायरी हुई। सभी ने मेरे हस्बैंड के फेवर में ही बोला और गुरुजी की एक और महिमा हुई कि उस लेडी को जॉब में नहीं बुलाया और मेरे हस्बैंड को दोबारा से जॉब पर रख लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कृपा करने के लिए। इस तरह मेरे हस्बैंड जॉब करते रहे और केस भी चलता रहा। 1.5 साल बाद सितंबर में 3 दिन कोर्ट में बुलाया गया। सब कुछ मेरे हस्बैंड के फेवर में ही था और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे हस्बैंड बेकसूर है, सब गलती उस लेडी की है। हो सकता है कि फाइनल में उस लेडी को रिपोर्ट किया जा सकता है। इस केस के चलते हमारा बहुत पैसा लगा, मगर गुरुजी ने कमी नहीं आने दी और सितंबर के बाद मार्च की फ़ाइनल डेट मिली। 5 मंथ्स बीत गए और लॉयर ने 6 लाख की और डिमांड की। ज़्यादा टाइम लग रहा था, मगर गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अचानक फरवरी लास्ट में लॉयर का मैसेज आता है कि जज ने आपका केस ख़त्म कर दिया है। तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अचानक समय से पहले केस सॉल्व हो गया और लॉयर ने एक्स्ट्रा चार्ज कहे थे वह भी नहीं लिए और यह केस 2 साल चला, जिसमें कि मेरे हस्बैंड बेकसूर थे और गुरुजी ने हमारा साथ दिया। मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया है, बट मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा सत्संग है और ये मेरा पहला सत्संग है। आगे मैं बाकी सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यहीं पर अपने सत्संग को विराम। कोई भी गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सी आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ। गुरु पिता जी सब दी मदद करते हैं, बस गल उन्हां ते भरोसा करन दी ते विश्वास करन दी है। वो हर समय साडे अंग संग हन, वो हर समय साडे नाल हन। जय गुरु जी। अगला सत्संग भी सानू शालू आंटी जी ने लिख के भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे ये सत्संग जो कि मेरे अंकल के रिलेटेड है, अब फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। गुरु जी, और कितना दुख
दुखी करेंगे। मुझे मेरे घर वालों से पैसे मांगने लगे हैं कि अगर वो पैसे देंगे तभी तू उनसे बात करेगी, नहीं तो नहीं। क्यों गुरुजी इतनी परेशानी मेरी किस्मत में क्यों? ना हमारा खुद का घर बनवा रहे हो, ना मेरी जॉब लग रही है जो मैं चाहती हूँ, ना हमारे बेबी है, ऊपर से ऐसे अंकल मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या करूँ, किसे दुख बताऊँ अपना? गुरुजी आप कहते हो कि मेरे साथ अपना दुख शेयर करा कर। आपके साथ दुख शेयर करती हूँ। क्या मेरी हेल्प करते हो? नहीं करते। इतना पाठ पूजा रोज़ पाठ करना हनुमान चालीसा का, उससे भी कुछ नहीं। लोगों से इतना कुछ सुन लेती हूँ फिर भी आगे से कभी जवाब नहीं किया। और कितना सब्र करूँ गुरुजी, कौन सुनेगा मेरी? थक चुकी हूँ, अब हार चुकी हूँ आपके रहते हुए भी गुरुजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। संगत जी कोई भूल चुक हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना गुरु जी, जो गुरु जी बुला रहे हैं बोल रहे हैं। मैं कोई स्क्रिप्टेड स्पीच नहीं दे रही कि मैं पहला लिख के रखी तो फिर मैं थानू जो हो प्रैक्टिकली मेरे को इस टाइम बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ। तो इस सब ते ही अप्लाई हुंदा है, किसी एक ते नहीं। सो ये सत्संग भी सानू मनोज आंटी जी ने यानी कि शालू आंटी जी ने लिखे है। लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग है जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की बहुत मेहर है सच्चे पातशाह पे, सच्चे पातशाह पर ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि कल मेरा फ़ोन जो कि मेरे हाथ से छूट गया और टाइल पे गिरा, जिसके कारण मेरे फ़ोन की जो सारी टच है वो टूट गई है। बहुत बुरा लगा गुरु जी, जबकि कल मैंने 1 मिनट 30 सेकंड पाठ करती रही हनुमान चालीसा, जपजी साहब के पाठ भी करती रही, फिर भी मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है गुरुजी? बहुत बुरा लग रहा है। इतना स्ट्रगल क्यों गुरुजी? कुछ भी करती हूँ बस पुट्ठा ही पड़ता है। अभी साल भी नहीं हुआ था, अभी एक पेमेंट भी रहती थी उसकी देने को और ऐसा हो गया। जब भी सारा कुछ मेहनत करके सभी चीज़ें ले रही हूँ और ऐसा हो जा रहा है। प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना, आपके कोई कसूर नहीं इसमें गुरुजी। बस यही कहूँगी कि इतनी पाठ पूजा, इतना मानने के बाद भी मेरे साथ बुरा हो ही जा रहा है। अगर कोई गलती या भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना पिताजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाना है। बुरा नहीं हो रहा, साढ़े कष्ट घट हो रहे हैं। कुछ कष्ट ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਸਾਡੇ अगले पिछले जन्मां ਦੇ, वो सब गुरु पिता जी ਨੂੰ पता है किवें किवें उन्होंने सही करने हैं। सो हिम्मत बनाए रखो, सब कुछ ठीक होएगा, वधिया होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग सानू कैनेडा तो अंकल जी ने लिख के भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी मैं कनाडा से, गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एक दिन संगत जी मेरे से काम पर गलती हो गई थी और मैंने बार बार गुरु जी से प्रे किया कि इस बार बचा लेना, क्योंकि संगत जी वहाँ काम पर छोटी बात को भी बहुत बड़ा दिखा देते हैं। और संगत जी गुरु जी ने वहाँ से मुझे बचा लिया और मेरी कोई कंप्लेन नहीं आई। संगत जी जब तक गुरु जी चाहते हैं तब तक मैं वहाँ काम करता रहूँगा। जैसे गुरु जी ने मेरा इतना अच्छा रहने का इंतज़ाम कर दिया है, वैसे ही काम का भी कर देंगे। बाकी सब अच्छा चल रहा है। संगत जी कई दिनों से मैं बीमार हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। गुरु जी ने 2-3 दिनों में ठीक कर दिया। क्या पता संगत जी,
मैं 10-15 दिनों तक बीमार रहता। गुरुजी ने मुझे काढ़ा पीने को भी बोला है। गुरुजी ने मुझे बस 10% ही दुख दर्द दिया। आज कई दिनों के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। आज सोने से पहले शुक्राना टाइप कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं और सब कुछ गुरुजी की कृपा से अच्छा हुआ। संगत जी, यहाँ PR का होना दिन भर मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। तो अब मैं भी सोच रहा था, मैं भी सोच कर थक गया। तो इन द एंड वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को सौंप दी और कहा, अब आप जानो और आपका काम जाने। संगत जी, यहाँ बाकी लोग टेंशन पर टेंशन देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर अब मैं कोई टेंशन नहीं लेता क्योंकि अब मैंने सब कुछ गुरुजी को दे दिया है। संगत जी, हाँ जी, मुझे पता है खुद के एफ़र्ट्स भी लगाने चाहिए, पर जब हर जगह से सब कुछ बंद हो जाए तो इंसान क्या ही करे। बाकी अब गुरुजी देखेंगे। बाकी गुरुजी दिन भर बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। संगत जी, मैं यहाँ नॉर्मल डाइट फॉलो करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेता यहाँ। पर पिछली बार जब मैं वॉलमार्ट गया तो गुरुजी के सत्संग हेडफोन्स में चल रहा था और गुरुजी बार बार यही कह रहे थे कि रोटी पानी बढ़िया खाया करो और भी बहुत कुछ। उस दिन मैंने थोड़ी बेफिक्र होकर शॉपिंग की क्योंकि संगत जी, हमारी सारी लाइफ गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं। जैसे कहते हैं करते हैं, ठीक है। अब जहाँ काम करवा रहे हैं वहाँ 3 मंथ्स होने वाले हैं। क्या पता संगत जी, ऐसी जगह पर मुझे 3 साल काम करना पड़े या पड़ता, क्योंकि गुरुजी ने 10% ही कर्म कटवाते हैं। अब बस गुरुजी मन की शांति बख्श दें, बाकी सरबद्दा भला करें गुरुजी, किसी को दुख दर्द ना हो और सब अच्छे कर्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए। संगत जी, मैं यहीं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल जी, गुरुजी ने चाहा तो सब कुछ बहुत वधिया होएगा तो सब दे नाल गुरुजी इक्को जिक्का बिहेव करते हैं। जिवें साडियां दोवें अखां इक्को ही है, इदां ही सारी संगत उन्हां दी इक्को ही है और सब दे कर्म कटवाते हैं। सब नूं किहड़े रूप च किद्दां ब्लैसिंग्स दे देनी है, ये गुरु पिता जी ही जानते हैं। उन्हां दी महिमा अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता ते ना जान पाया है। अगला सत्संग भी सानूं आंटी जी ने लिख के भेजिया दिल्ली तो, आओ उन्हां दा भी सत्संग आपां शेयर करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना हम करें उतना कम है। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि एक बहुत बड़ी पेमेंट आनी थी। अगर वह टाइम पर नहीं आती तो संगत जी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती। मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास करती थी और गुरु जी मुझे बार बार यही मैसेज देते थे कि तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन संगत जी, हम नादान बस अपनी धुन में ही रहते हैं। कभी कभी जैसे ही मैं पेमेंट के बारे में सोचती, मुझे रास्ते में 777777 की ब्लेसिंग्स मिल जाती थी, या जय गुरु जी की गाड़ी मिल जाती। गुरु जी मुझे पल पल एहसास करवा रहे थे कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। संगत जी, मेरी पेमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट गुरु जी ने पहले दिलवाया और 2-3 दिन में दूसरा पार्ट ड्यू था, वह भी दिलवा दिया। जिस पार्टी को पेमेंट जानी थी उनको कुछ भी फॉलोअप नहीं करना पड़ा और मेरी इज़्ज़त पर भी कोई बात नहीं आई। संगत जी, अब उस पेमेंट से दूसरी पार्टीज़ मेरी भी पेमेंट करवा देगी और मेरी भी फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी। बहुत दिन से बड़े मंदिर जाने का मन हो रहा है। गुरु जी से अरदास है कि वह जल्दी अपनी बेटी को अपने मायके बुलाएं। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत वधिया सत्संग सी आंटी जी तुहाडा। तो जे सत्संग करते हो कि भूल चुक हो जाती है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो अज दे सत्संग नूं आपां इत्थे विराम दिंदे आ ते जे कोई भूल चुक हो जाती है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। तो कोशिश करते रहांगे कि गुरु पिता जी दे शुकराना सत्संग समय सिर चैनल ते शेयर करते रहिए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।